करना है। इसको सुबह सुबह कर लीजिएगा। आप अपने ऊपर, अपने शरीर पर एक तरह से स्नान की तरह एक कटोरी में इसको भर लीजिए और उस कटोरी को पूरा सिर पर अपने डालकर पूरे शरीर पर टच होते हुए नीचे गिरने दीजिए। थोड़ी सी पीली सरसों जिस जगह आप शयन करते हैं, ज़मीन पर, सब जगह बिखेर दीजिए। इसके बाद उसको झाड़कर संध्या से पहले इकट्ठा कर लीजिए और एक सफ़ेद कागज़ में बांध लीजिए। इसके बाद पूरे कमरे में उसको घुमाकर और चौराहे पर डालकर आ जाइए शाम को। ऐसा करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जो शारीरिक बाधा है, किसी ने कुछ आप पर किया है, कुछ ऐसा बांध रखा है कि आपका किसी काम में मन ही नहीं लगता, आपको सब कुछ बुरा बुरा लगता है, तो ये आपके बहुत काम का है। इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन भी सेम प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया उपाय करने का। एक और उपाय आपको बताती हूँ। क्योंकि 5 जून 2020 को है ज्येष्ठी पूर्णिमा, तो 4 जून को एक गिलास में दूध भरकर अपने सिरहाने रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि दूध का वेस्टेज है तो सादा पानी ही भरकर रख लीजिए अपने सिरहाने पर, जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर आपके सिरहाने के साइड में। सुबह उठकर सबसे पहले बिना नहाए उस पानी या दूध को गमले में डाल दीजिए। इसको आप डेली 1 वीक तक रिपीट करिए, तो आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके दिमाग में अगर बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, अपने आप को हीन समझने का भाव आ रहा है, तो इसको करें और दूर हो जाएगा ये भाव। इसके अलावा अपने माता के चरण स्पर्श करें, मातृतुल्य स्त्रियों का सम्मान करें, तो आपका चंद्रमा भी बढ़िया होने लगेगा और आपकी मानसिकता भी अच्छी होने लगेगी। मतलब बुरे विचार आपके मन में कभी नहीं आएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि जब आपका चंद्रमा पीड़ित होता है तो आत्मघाती विचार भी मनुष्य के मन में आते हैं। आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि टीवी कलाकार ने ये गलत काम कर लिया, उसने ये गलत काम कर लिया। तो मित्रों, बहुत दुख और अफसोस होता है। दुख इस बात का है कि इतने ग्लैमर में रहने के बाद, इतने बड़े लंबे चौड़े फ्रेंड सर्किल में रहने के बाद भी कोई उनको अच्छा मित्र नहीं मिला जो उनको मोटिवेट कर सके। ये बड़ा दुख की बात होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चल रहा है, नर्वस चल रहा है, तो उसके फ्रेंड्स को सबसे पहले मालूम होता है। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें अच्छे फ्रेंड्स को आप चुनें, जो विकट से विकट परिस्थिति में, जिस समय आप टूटे हों, हताश हो, वो आपको संभाल सके। मित्रों, संभाल सके। खोखले लोगों से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, जो खाने पीने और मौज मस्ती के होते हैं। तो यहाँ मैं आपको यही संदेश दूंगी कि जब भी नकारात्मक विचार आएँ, आप थोड़ा सा पानी पिए, आप मेडिटेशन करें, जिससे कि उस स्थिति से आप निकल सकें और कोई गलत निर्णय ना लें। मित्रों, ये तो जीवन धूप छाँव की तरह है, कभी सुख कभी दुख। तो दुख के पल आ गए या हताशा के पल आ गए या आप उतने सफल नहीं हो पाए जितना आपने सोचा था, तो दोबारा आपको मेहनत करनी चाहिए। जो मैदान में निकलेगा वही तो गिरेगा, जो निकलेगा ही नहीं गिरने के भय से, वो क्या तरक्की करेगा। तो अपने आप पर गर्व करना सीखो और अपने चंद्रमा को अच्छा करो। और ये आप तभी कर सकते हो जब जिस दिन फुल मून है। और ये मेडिटेशन भी आप करो। छत पर बैठ जाओ, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लो या पिंक कलर के, कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहन लो और छत पर बैठ जाओ और 5 मिनट तक चंद्रमा को निहारते रहो। ऐसा करने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आप एक एनर्जी को अपने भीतर महसूस करोगे। ये हमारा सौभाग्य है कि सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता हैं और उनके दर्शन हम कर सकते हैं। तो फुल मून मेडिटेशन करिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा की रोशनी में ही बैठकर पानी है, दूध है, ये ग्रहण करें तो भी आपको फ़ायदा होता है। 1 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में दूध या पानी भरकर रख दीजिए, उसका सेवन करिए। ऐसा करने से भी आपको मानसिक शांति और मानसिक जिसको बोलते हैं उन्नति आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कबीर जयंती की। मित्रों, कबीर जयंती भी है इस दिन, ज्येष्ठी पूर्णिमा के दिन। कबीर जी का जन्मदिन भी है। जयंती बोलते हैं क्योंकि वो है नहीं, लेकिन उनके जो विचार हैं आज भी ज़िंदा हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत कुछ कहा उन्होंने, गुरु की महिमा, परमात्मा के नाम स्मरण पर बहुत कुछ कहा है उन्होंने, जो आज भी सार्थक है। वो कहते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण में ही बहुत ताकत होती है और जब परमात्मा का नाम आप सुमिरन करते हैं तो सारी शक्तियाँ आपके अंदर विद्यमान होती है। हालांकि कबीर जो थे निर्गुण पंथी थे, वो सगुण भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक तत्व के अस्तित्व को जरूर मानते थे जो सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है। वो सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा के दर्शन करते थे। वो ये कहते थे कि भगवान किसी धार्मिक स्थल विशेष में ही नहीं, वो हर जगह हैं, आपको बस पुकारने भर की देर है। जहाँ आप पुकारते हो वो बेसिकली आपके मन में है, आपके हृदय में है। लेकिन कस्तूरी मृग की तरह मनुष्य जिंदगी भर भगवान को ढूंढता रहता है और अपने भीतर उसे तलाश नहीं करता। वो कहते हैं कि ढूंढोगे तो पल भर की तलाश में ही वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने अंदर उनको महसूस तो करो। इसके मूल में एक बात छिपी हुई है, वो बात यह है कि आप अपने अंदर जितने सद्गुणों को विकसित करोगे उतना ही आप परमात्मा के नज़दीक पहुंचोगे। कई लोग ऐसे होते हैं धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके मन में इतने विकार रहते हैं कि वो परमात्मा के समक्ष खड़े हुए भी उनसे कोसों दूर रहते हैं। ऐसे में कबीर के विचार बहुत प्रासंगिक है। वो अंतर्मन की शुद्धि को बताते हैं, जो कि आज की प्रमुख ज़रूरत हो गई है।
प्रमुख ज़रूरत हो गई है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं कि सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सभी में एक ही तत्व का निवास है, एक ही सत्ता का निवास है। तो मन से मैल को मिटाकर और एकजुट होकर रहना चाहिए। एकजुट होकर रहने से ही समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कबीर जो थे एक समाज सुधारक थे बहुत बड़े, और समाज सुधार के लिए उन्होंने उस समय काम किया जबकि जनता में निराशा व्याप्त थी। कबीर ने गुरु की भी महत्ता बताई है। वो कहते हैं कि सद्गुरु जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल है। अब आज के ज़माने में हम एक दो लोगों को देखते हैं जो कि गुरु नहीं कहे जा सकते, और उनको लेकर सभी पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, जो कि काफ़ी गलत है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये बात ऐसी जगह पर ही लागू होती है, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर गलत निकल गया, एक साधु अगर गलत निकल गया, तो समस्त साधुओं को गलत ना समझें। हमारे देश में ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत बड़े संत महात्मा हैं जो इस देश में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि साधु सन्यासियों का सम्मान करने से ही देश में धर्म का अस्तित्व विद्यमान रहेगा। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।